हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक राज लेट्स अंडरस्टैंड। तो आज हम सीबीएसई का क्लास 9 इंग्लिश का मोमेंट्स बुक का चैप्टर 5 द हैप्पी प्रिंस का क्वेश्चन आंसर जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थिंक अबाउट इट। ये जो एक्चुअली जो स्टोरी है वो एक हैप्पी प्रिंस का है, जो जब वो जीवित रहता है, अलाइव रहता है, तो वो काफ़ी मतलब हैप्पी रहता है। उसको किसी प्रकार का किसी कोई भी चीज़ का है जो मतलब टेंशन नहीं रहता। और कभी भी वो ये अपने जितना दिन तक वो जीवित रहता है वो कभी भी अपने लाइफ में टीयर को नहीं देखता है। आंसू क्या होता है उसको वो कभी भी है जो फील नहीं करता है। लेकिन जब वो मर जाता है तो वो काफ़ी है जो दुखी रहता है। तो ये स्टोरी पूरा इसी पर है। आप लोग स्टोरी पढ़े होंगे तो आपको ये पता होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन आंसर। थिंक अबाउट इट का फर्स्ट क्वेश्चन काफ़ी ही क्वेश्चन आंसर सिंपल लैंग्वेज में आपका लिखा हुआ है और काफ़ी अच्छा तरीका से आपको समझ में आएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन जो इसका कह रहा है, व्हाई डू द courtier call the prince the happy prince? Is he really happy? What does he see all around him? देखिए, तो सबसे पहले क्वेश्चंस को समझना काफ़ी ज़रूरी है आंसर देने के लिए। अगर आप क्वेश्चन समझ गए तो आंसर काफ़ी आसान हो जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चंस को समझिए क्या कह रहा है। कह रहा वाई डू द कॉर्टियर्स कॉल द प्रिंस हैप्पी प्रिंस। कॉर्टियर्स का मतलब होता है दरबारी जो था। जो दरबारी जो होता है वो जो प्रिंस था, वहाँ का राजा था, उसको हैप्पी प्रिंस क्यों बुलाता है, ये फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है। इज ही रियली हैप्पी? और आपसे फिर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि क्या वो सचमुच में हैप्पी था। व्हाट डज ही सी ऑल अराउंड हिम? और वो अपने चारों ओर क्या देखता है। तो ये इसमें आपको एक ही क्वेश्चन में तीन क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो देखिए तीनों का आंसर काफ़ी सिंपल लैंग्वेज। इसमें आपको ये नहीं कहा गया है कि इसका आंसर आपको कितने वर्ड्स में देना है। तो ये कोशिश कीजिएगा कि आपका आंसर है जो 40 प्लस रहना चाहिए। 40 प्लस वर्ड्स में अगर इसका आप आंसर दीजिए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो देखिए इसका आंसर हम यहाँ पे लिखे हैं आपका फर्स्ट का, द कॉर्टियर्स कॉल द प्रिंस द हैप्पी प्रिंस। ये ऊपर क्वेश्चन से ही हम लिए हैं। बिकॉज वो ऐसा इसीलिए उसको हैप्पी प्रिंस बुलाता है क्योंकि व्हेन ही वाज अलाइव, जब वो जीवित रहता है, ही डिडंट नो व्हाट टीयर्स वर, तो उसे बिल्कुल पता नहीं होता है कि आंसू क्या चीज़ होता है। जो ही लिव्ड इन अ पैलेस वेयर सोरो वाज नॉट अलाउड टू इंटर, और जहाँ वो रहता था अपने महल्स में वहाँ, और सोरो मतलब आंसू को, किसी प्रकार का कोई भी दुख को इंटर करने का अलाउ नहीं था। मतलब काफ़ी वो एक है जो काइंड हार्टेड है जो प्रिंस था। बट नाउ ही इज नॉट रियली हैप्पी, परंतु अभी का जो उसका समय था, क्योंकि वो अब डेड हो चुका था, उसका बड़ा सा एक मूर्ति बना दिया गया था, तो अभी के समय में वो बिल्कुल भी है जो हैप्पी नहीं था। ऑल अराउंड हिम ही सीज मिजरी एंड पोवर्टी, और वो फिलहाल में अपने चारों तरफ क्या देखता है कि काफ़ी है जो मतलब गरीबी, और काफ़ी है जो चारों तरफ है जो मतलब दुख है एकदम। दिस मेक्स हिम वेरी सैड, और यही सब रीजन है कि वो काफ़ी क्या रहता है, हमेशा है जो उदास रहता है। जो कभी एक समय में काफ़ी हैप्पी रहता था, जो अभी आपको काफ़ी उदास नज़र आ रहा है। तो यही फर्स्ट क्वेश्चन था। तो चलिए आई होप कि आपको काफ़ी समझ में आया होगा। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। हमें जो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है आपका, वाई डज द हैप्पी प्रिंस सेंड अ रूबी फॉर द seamstress? Why does, sorry, what does the swallow do in the seamstress house? तो देखिए ये आपका क्वेश्चन कह रहा है कि why does the happy prince send a seamstress for the, नहीं सॉरी, सेंड अ रूबी फॉर द सीमेस्ट्रेस। कह रहा है कि जो हैप्पी प्रिंस रहता है वो सीमेस्ट्रेस को रूबी क्यों भेजता है। रूबी एक कीमती पत्थर होता है जो उसको स्वॉर्ड में, मतलब जो तलवार था उसमें लगा हुआ रहता है, तो वो उसको क्यों भेजता है। सीमेस्ट्रेस, सीमेस्ट्रेस का मतलब दर्जी बोल सकते हैं, एक प्रकार का सुई से धागा किसी प्रकार को कोई डिजाइनिंग का काम करता है, उसी को सीमेस्ट्रेस बोला जाता है। तो और जब वहाँ पे है जो स्वेलो जाता है, स्वेलो वहाँ पे एक पक्षी थी, पक्षी था वहाँ पे, जो जब जाता है वहाँ पे तो वो सीमेस्ट्रेस के घर में क्या करता है। तो यही आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलिए इसका आंसर है जो काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में हमें जो लिखे हैं इसको समझिए। द हैप्पी प्रिंस सेंट अ रूबी फॉर द सीमेस्ट्रेस बिकॉज सीमेस्ट्रेस लिटिल बॉय वाज लेइंग इल एंड आस्किंग फॉर ऑरेंजेस। कह रहा है कि हैप्पी प्रिंस है जो रूबी को भेजता है सीमेस्ट्रेस के घर। क्यों? क्योंकि सीमेस्ट्रेस का एक छोटा सा लड़का रहता है जो काफ़ी बीमार रहता है, और वो अपने मदर से है जो ऑरेंज का डिमांड करता है, मतलब कि हमको ऑरेंज खाना है, ऑरेंज दीजिए। हिज मदर हैज नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर,
और वो इतना गरीब रहता है कि उसके माँ के पास है जो सिर्फ है जो नदी का पानी ही देने के लिए रहता है, और उसके पास कुछ भी नहीं रहता है देने के लिए। द swallow keeps the ruby on the table and helped the boy to feel cool while fan him with his wings। और जब वहाँ पे है जो swallow पहुँचते हैं, चिड़िया है जो, तो वो क्या करता है कि जो रूबी रहता है, पत्थर है जो कीमती, उसको है जो टेबल पे रख देता है, और रखने के बाद देखता है कि बच्चा जो है वो मतलब बुखार से पूरा है जो सोया हुआ रहता है, तो उसको है जो मतलब जाकर अपना विंग्स को है जो फैन करता है, मतलब हिलाता है ताकि उसको कुछ हवा मिल सके और वो बच्चा सो सके। द लिटिल बॉय फील्स एज स्लीप आफ्टर डेट। और इस जब ऐसा करता है तो बच्चा को जब कुछ है जो ठंडा कूल महसूस होता है तो बच्चा है जो सो जाता है, उसके बाद वहाँ से जो स्वेलो रहती है वो चला जाता है। तो सेकंड क्वेश्चन आपको यही पूछ रहा था। आई होप आप इसको अच्छा तरह से समझ पाए हैं। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा, फॉर हुम डज द प्रिंस सेंड द सेफ्री सेफ्रिस एंड वाई। देखिए यहाँ पे है जो क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि फॉर हुम डज द प्रिंस, जो प्रिंस जो रहता है, जो हैप्पी प्रिंस है, वो किसके लिए है जो सेफ्रिस को है जो भेजता है। सेफ्रिस भी एक इम्पोर्टेंट, एक काफ़ी है जो इम्पोर्टेंट है जो मतलब कीमती प्रीसियस है जो एक पत्थर होता है जिसको उसके आंख में लगा हुआ है। तो देखिए, द हैप्पी प्रिंस सेंट सेफ्री टू द राइटर एंड अ यंग गर्ल। ये क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा लंबा हुआ है क्योंकि इसमें आपको है जो ये दो मतलब पूछा गया कि जो पत्थर जो भेजा गया था वो किसको किसको भेजा गया था, तो दो आदमी को भेजा गया था, तो दो को भेजा गया था, तो इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। तो देखिए, द हैप्पी प्रिंस सेंट सेफ्री टू द राइटर एंड अ यंग गर्ल, दो दो के भेजा गया था जिसमें एक था एक राइटर और एक था एक यंग गर्ल। तो दोनों का स्टोरी देखिए नीचे में एक्सप्लेन किया गया है। द राइटर वांटेड टू फिनिश द प्ले हिज प्ले। राइटर्स क्या कर चाह रहा था कि उसको एक मिला था, नाटक मिला था जो प्ले लिखने के लिए किसी मूवी का सीन था, लेकिन वो उसको पूरा नहीं कर पा रहा था। क्यों? बट ही डज नॉट हैव मनी टू बाई फायरवुड टू कीप हिम वार्म। और वो अपने आप को मतलब गर्म करने के लिए फायरवुड जो होता है लकड़ी, वो खरीद नहीं पा रहा था क्योंकि उसके पास मनी नहीं था। And the young girl had mistakenly dropped her matches in a gutter, and she knew if she did not bring money while selling matches, her father would beat her. So the happy prince gave her the safety। देखिए, और जो लिटिल गर्ल का क्या कहानी था, क्योंकि दो को वो भेजता है यंग गर्ल का। देखिए, यंग गर्ल हैज मिस्टेकनली ड्रॉप्ड हर मैचेज इन ए गटर। वो जब वो मैच बेच रही थी है जो मैचेज है जो, तो उसको मतलब किस गलती से उसका मैच है जो गटर में नाली में गिर गया था, और उसको पता था कि अगर वो कुछ मनी को लेकर घर नहीं लौटेगी तो वो पिताजी के द्वारा मार खाएगी। तो ये सारा राजा ऊपर से देखता है तो उसको है जो भेजता है जो स्वेलो के सहायता से, स्वेलो के हेल्प लेकर है जो सेफ्री एक लिटिल गर्ल को भेजता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। फोर क्वेश्चंस आपका जो कह रहा व्हाई डज द स्वेलो सी व्हेन इट फ्लाइज ओवर द सिटी। कह रहा जब वो शहर के ऊपर से उड़ता है, जो स्वेलो रहता है चिड़िया, तो वो क्या देखता है। तो देखिए क्या क्या देखता है, हम इसको पॉइंट बाय पॉइंट है जो कर दिए हैं। द स्वेलो सीज व्हेन इट फ्लाइज ओवर द सिटी आर फ्लोइंग्स। क्या क्या देखता है वो नीचे में आपको है जो बता दिया गया है। तो देखिए फर्स्ट में कह रहा है रिच पीपल आर वेरी हैप्पी इन देयर ब्यूटीफुल हाउसेस। जब ऊपर से उड़ता है तो देखता है कि जितने भी अमीर लोग जो रहते हैं वो अपने हैं जो शानदार घरों में बहुत खुश रहते हैं। बेगर्स आर सिटिंग एट द गेट्स। और जो मतलब गरीब तबके के लोग जो बेगर्स रहते हैं, भिखारी रहते हैं, वो गेट्स पर ऐसे जहाँ तहाँ बैठे हुए रहते हैं। पुअर चिल्ड्रन आर वेरी हंग्री एंड देयर फेसेस आर वाइट। और जो गरीब बच्चे रहते हैं वो काफ़ी मतलब भूखे रहते हैं और उनका जो फेसेज है वो काफ़ी वाइट हो जाता है धूल मिट्टी के जहाँ तहाँ रहने से है जो। टू लिटिल बॉयज आर लेइंग इन ईच अदर आर्म्स टू कीप देम सेल्फ्स वार्म एंड अ वॉचमैन ड्राइव्स देम अवे फ्रॉम देयर। और दो वो छोटा बच्चा है जो एक दूसरे को काफ़ी मतलब बाहों में है जो मतलब सटा उसट कर बैठा हुआ रहता है अपने आप को गर्म करने का, क्योंकि ठंडा का मौसम रहता है। और जो एक वॉचमैन से उसको वहाँ से भगाता है कि चलो यहाँ से जाओ दूसरा जगह जाओ। तो ये सब चीज़ है जो स्वेलो जो चिड़िया रहती है वो ऊपर से देखती है जब वो शहर के ऊपर से उड़ती है। तो काफ़ी इजी इजी क्वेश्चन हैं, काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में इसका लिखा गया है। एक बार देखिए और इसको आसानी से आपको याद हो जाएंगे। तो इसका फिफ्थ क्वेश्चन जो है आपका वो देखिए, इसका है जो कह रहा व्हाई डिड द स्वेलो नॉट लीव द प्रिंस
एंड गो टू इजिप्ट। हालांकि स्टोरी आप पढ़े होंगे तो है जो जो स्वेलो जो चिड़िया रहती है वो इजिप्ट जाने के लिए निकलती है, लेकिन फिर बाद में वो है जो अपना जो उसका प्लान रहता है वो इजिप्ट जाने का, वो जो प्रिंस से मिलती है तो उसके बाद है जो इजिप्ट जाने का प्लान वो कैंसिल कर देती है। तो क्यों, इसके पीछे रीजंस क्या रहता है, तो देखिए द हैप्पी प्रिंस सेक्रीफाइस हिज आइज फॉर द पुअर एंड नाउ ही वॉज कम्प्लीटली ब्लाइंड। जो हैप्पी प्रिंस रहता है ताकि उसकी आंख जो सैफरी रहता है वो दोनों है जो मतलब एक यंग गर्ल को और एक राइटर्स को है जो डोनेट कर देता है, वो सेक्रीफाई कर देता है, और वो जब वो कर देता है तो पूरी तरह से ब्लाइंड हो जाता है। द स्वेलो हैड ए काइंड हार्ट, और जो चिड़िया रहती है उसको मतलब जो हार्ट रहता है वो काफ़ी काइंड रहता है, दयालु रहता है। टच्ड बाई हिज काइंडनेस एंड टू गिव हिम सपोर्ट द स्वेलो डिसाइडेड टू स्टे विथ द प्रिंस। और उसके मतलब है जो जो हैप्पी प्रिंस रहता है उसको वो भी इतना दयालु रहता है कि उसकी काइंडनेस को देखकर वो जो चिड़िया रहती है वो काफ़ी प्रभावित हो जाती है, और वो सोचती है कि अब इसके साथ ही रहेंगे, इसके सपोर्ट बनकर। सपोर्ट का वर्ड का क्यों यूज किया गया, क्योंकि उसकी दोनों आंखें है जो वो डोनेट कर दिया था, और बोलती है कि मैं हमेशा के लिए है जो अब हैप्पी प्रिंस के साथ ही रहूंगी। ही फेल्ट द आइडिया ऑफ ही लेफ्ट द आइडिया ऑफ गोइंग टू इजिप्ट एंड डिसाइडेड टू सर्व द प्रिंस। और इसी कारण है जो वो अपने आइडिया इजिप्ट जाने का कैंसिल कर देती है और हमेशा के लिए जो उसके साथ में है जो रहती है। और यहाँ पे आपका लास्ट क्वेश्चन है 6 नंबर इस बुक का, इस चैप्टर का। देखिए, व्हाट आर द प्रीसियस थिंग्स मेंशन इन द स्टोरी, व्हाई आर दे प्रीसियस। ये भी क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि जो स्टोरी है द हैप्पी प्रिंस उसमें है जो प्रीसियस थिंग्स के बारे में कुछ मेंशंस किया गया है, तो वो क्या है प्रीसियस थिंग्स और वो क्यों उसको प्रीसियस थिंग्स माना गया है। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। द प्रीसियस थिंग्स मेंशन इन द स्टोरी आर द लीडन हार्ट ऑफ द हैप्पी प्रिंस एंड द डेड बॉडी ऑफ द वर्ड। इसमें दो चीज को है जो काफ़ी मेंशंस किया गया है प्रीसियस के रूप में। वो क्या था, तो जो फर्स्ट थिंग जो था वो लिडन हार्ट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, जो हैप्पी प्रिंस था उसका जो हार्ट था वो लिडन का बना हुआ था, शीशा का बना हुआ था, तो एक वो। और दूसरा द डेड बॉडी ऑफ द वर्ड, जब पक्षी मर जाती है, आप स्टोरी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि उसमें लास्ट में जो वर्ड रहती है स्वेलो जो वो डेड कर जाती है, तो वो उसका डेड बॉडी दोनों को है जो एक डस्टबिन रहता है उसमें फेंक दिया जाता है। बोथ थिंग्स आर प्रीसियस, और यही दो चीज जो थे वो काफ़ी प्रीसियस थे, काफ़ी कीमती थे। क्यों, बिकॉज दे हैव लविंग हार्ट्स, क्योंकि दोनों के पास जो था वो काफ़ी है जो लविंग हार्ट्स था, मतलब काफ़ी है जो चहिता हार्ट्स था। द हैप्पी प्रिंस गिव्स एवरीथिंग फॉर द पुअर, ऑन द अदर हैंड द स्वेलो सेक्रीफाइसेस हिज लाइफ फॉर द प्रिंस। देखिए दो को यहाँ पे क्यों उसको लविंग हार्ट्स दोनों को प्रीसियस बताया गया है। जो हैप्पी प्रिंस था वो अपना सब कुछ एवरीथिंग्स, जहाँ तक कि अपने शरीर उसका पूरा जो गोल्ड का बना हुआ था उसको एक एक पार्ट्स को वो है जो पुअर्स में डोनेट कर देता है, दान कर देता है। और दूसरी ओर है जो चिड़िया भी इजिप्ट जाते हुए रहती है, वो भी अपने आप को है जो सेक्रीफाइस करके हमेशा अपने लाइफ को है जो प्रिंस के हवाले कर देती है। देयर इज नो सेल्फिशनेस इन देयर लव, और इस प्रकार के प्यार दोनों के बीच जो था वो उसमें किसी प्रकार का कोई भी सेल्फिशनेस नाम का चीज़ नहीं था। इसीलिए जब है जो दोनों को काफ़ी प्रीसियस बताया गया था, स्टोरी के लास्ट में आपको बताया गया था कि जो गॉड थे वो अपने मैसेंजर्स को भेजते हैं कि पूरा जो अर्थ है उस पर से आपको दो चीज़ है जो काफ़ी प्रीसियस चीज़ खोज कर लाना है, तो जो मैसेंजर है वो यही दो चीज़ को है जो लेकर जाता है ऊपर में एकदम। एक क्या, लीडन हार्ट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, और दूसरा चीज़ जो था वो डेड बॉडी ऑफ द वर्ल्ड। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आंसर आपको काफ़ी समझ में आए होंगे, काफ़ी आसान क्वेश्चन आंसर है। तो इसको आप जो देखिए और प्रयास कीजिए खुद से लिखने के लिए। और एक्सप्लेनेशन आप लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन आंसर लिख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन नहीं देखते हैं। एक्सप्लेनेशन आप लोग देखिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा क्वेश्चन आंसर। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल्स को और शेयर कीजिए वीडियो को। थैंक यू।